संस्थापक सदस्य ऋषि राज और कुमार मोहन ने सिनेफिल्म प्रोड्यूसर्स परफॉर्मेंस लिमिटेड की एजीएम 2025 में ऐतिहासिक रॉयल्टी वितरण नीति का अनावरण किया। मुंबई, 29 मार्च 2025। संस्थापक सदस्य ऋषि राज और कुमार मोहन के नेतृत्व में सिनेफिल्म प्रोड्यूसर्स परफॉर्मेंस लिमिटेड ने वार्षिक आम बैठक एजीएम 2025 में अपनी रॉयल्टी वितरण नीति का अनावरण किया। यह ऐतिहासिक पहल उभरते मनोरंजन परिदृश्य में उत्पादकों के लिए उचित राजस्व साझाकरण, पारदर्शिता और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। बैठक की अध्यक्षता ऋषि राज, कुमार मोहन, प्रीति सप्राव, बी सुभाष, पहलाज निहालिनी ने की। बैठक में सदस्य श्री सुनील दर्शन, श्री रिकु राकेश नाथ, श्री पवन कुमार, श्री मेहुल कुमार, श्री महेंद्र बोहरा, श्री सुभाष चौधरी, सुश्री प्रीति सप्राव, श्री दीपक शर्मा, श्री दीपक सावंत, सुभाष मल्होत्रा, अफजल, जीत चौधरी, ऋषि लाल, कुकु कोहली, अभिषेक दुदया, मुकेश टंडन, गोपाल, सुरेखा, दिनेश पटेल, किशन, आशीष, नीरव जोशी, कुमार राजीव उपस्थित थे और बहुत अधिक। चेयरमैन ऋषि राज ने कहा, बहुत लंबे समय से उत्पादकों को राजस्व वितरण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह नीति एक निष्पक्ष, संरचित और पारदर्शी प्रणाली स्थापित करती है जो उनके अधिकारों की रक्षा करती है और उनकी कमाई को सुरक्षित करती है। हम सभी को इसमें शामिल होना चाहिए और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। उपाध्यक्ष कुमार मोहन ने कहा, निर्माता उद्योग की रीढ़ है और उन्हें चल रहे राजस्व में अपना उचित हिस्सा मिलना चाहिए। यह नीति एक रूपरेखा से कहीं अधिक है, ये सिनेमा में आर्थिक न्याय की दिशा में एक आंदोलन है। प्रीति सप्राव ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, सालों से उत्पादकों को अपने उचित हिस्से के लिए संघर्ष करना पड़ा है। पहले तो बात ये कंसीव इसलिए हो गया कि मैं मेंबर था एक सोसाइटी का, तो पहले वो सोसाइटी प्रोड्यूसर्स को देते थे पैसे। एक स्टेज आई तो उन्होंने ये बोला कि अब हम प्रोड्यूसर्स को नहीं देंगे पैसे। तो उसके बाद फिर जब हमने कॉपीराइट एक्ट स्टडी किया तो उसके अंदर प्रोड्यूसर्स के लिए भी एक अलग कैटेगरी थी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म के लिए। तो फिर हमने उस सिनेमेटोग्राफिक फिल्म कैटेगरी के लिए हमने रजिस्ट्रार कॉपीराइट को अप्लाई किया। बट थोड़ा उसके अंदर हमें 5 साल लग गया, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज या बहुत ज़्यादा जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद हमें एटलीस्ट 2023 में ये लाइसेंस मिला है, जिसमें कि हम ये परफॉर्मेंस राइट प्रोड्यूसर्स के बिहाफ पे हम कलेक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस राइट रॉयल्टी। जैसे कि IPRS वाले करते हैं, PPL करते हैं, ऐसे प्रोड्यूसर्स की फिल्मों का सिनेमेटोग्राफी फिल्म का परफॉर्मेंस रॉयल्टी भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए कलेक्शन के लिए होटल्स के रूम्स हैं, जहाँ भी टीवी चलता है, हॉस्पिटल्स हैं, और भी ऐसे जहाँ भी मतलब चलता है, कमर्शियल पब्स हैं जहाँ, तो हम सब जगह भी अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने भी दिया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने हमारी इस मूव को अभी अपोज कर रहे हैं। तो उसके लिए अभी हम लोग लीगली कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया है हमें ये, तो लीगली हम चीज़ इसको फाइट करके, जैसे ही ये लीगली बैटल खत्म हो जाएगा। हालांकि एक केस हमने डाला हुआ है अहमदाबाद में एक होटल के खिलाफ, वो भी विन हो सकता है या नहीं, अभी दिल्ली में और बॉम्बे में बाकी होटल हॉस्पिटल्स जहाँ भी हैं अभी हम लीगल बैटल लड़ेंगे। बट ये गवर्नमेंट ने हमें रिकॉग्नाइज करके परफॉर्मेंस रॉयल्टी कलेक्ट करने के लिए ये अलाउ किया है। तो ये इस प्रेस के थ्रू या इस एजीएम के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं उन सब होटल्स या जहाँ भी कोई हमारे प्रोड्यूसर्स के वर्क्स को यूज करता है, उसकी परफॉर्मेंस रॉयल्टी हमें दे दें। कोई भी लीगल बैटल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। हमारा ये जो प्रोड्यूसर्स ने भी हमारे फिल्मों के नेगेटिव राइट्स भेज दिए हैं, पुराने हो नए हो, तो ये इस कैटेगरी के अंदर जिसमें हमें लाइसेंस मिला है, उसमें प्रोड्यूसर इज द ऑथर। तो ऑथर का शेयर उन्होंने रखा है। अगर उन्होंने नहीं बेचा है तो 100% जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं उनके वर्क्स का, और अगर उन्होंने नेगेटिव भेज दिया है तो 50% प्रोड्यूसर को, 50% अदर ओनर को। इस कैटेगरी में हमें लाइसेंस मिला है, तो इसलिए हमें अदर ओनर्स भी हमारे इसके मेंबर्स हैं और प्रोड्यूसर्स में मेंबर हैं। बट ओरिजिनल जो राइट है एज ए ऑथर परफॉर्मेंस का, अगर बेचने के बाद भी प्रोड्यूसर्स का राइट हमेशा पूरी लाइफ लॉन्ग रहेगा। लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, those who have already sold the negatives of the film, इन्होंने अपनी फिल्म के नेगेटिव बेच दिए हैं, उनको भी 50% हम, बिकॉज ये प्रोड्यूसर्स की बॉडी है,
और हमारा फॉरमोस्ट हमने जब MOU और MOA बनाया तो उसमें दिखाया गया कि प्रोड्यूसर्स के राइट्स को हम सेफगार्ड करेंगे और जिन्होंने बेच दिए हैं राइट्स उनको भी हम 50% दिलाएंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स की बॉडी है ये हमारा वादा है और प्रोड्यूसर्स को पैसा 50% मिलेगा ही, ऐसा वी आर प्रॉमिसिंग ऑल ओवर प्रोसेस। आप दोनों से मेरा सवाल है कि कितना चैलेंजिंग रहा इसको इस मकाम तक लाना? चैलेंजिंग तो बहुत रहा। जैसे एक प्रोड्यूसर जब फिल्म स्टार्ट करता है तो उसको कितनी चैलेंजेस आती हैं सेंसर लेने तक, वो उससे भी समझ लो कि 10 गुना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है ये, क्योंकि एप्लीकेशन देने से बाद तक भी लोगों ने उसमें ऑब्जेक्शंस किए हैं, हमारी एसोसिएशंस ने भी ऑब्जेक्शंस किए हैं कि इनको नहीं मिलना चाहिए। वो सारी हर्डल्स ख़त्म करके फिर भी ये गवर्नमेंट ने हमारी सुनी। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी मीटिंग मंत्री जी से तक हुई है तो उसके लिए हमारी मैडम जी ने भी अप्रोच करवाया। हमारे एक मेन और हैं जो हमारे सपोर्टर हैं, अनूप जलोटा जी, जिन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत कोशिश करी थी और सबकी मेहनत से ये लेसन आज हम ले पाए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो लाइसेंस है, क्योंकि ये लॉ में तो था, पहली बार हम लोगों ने 2018 में जो अप्रोच किया तो रजिस्ट्रार ने कहा कि रेवेन्यू पीपल 30 साल पहले से एक लॉ में प्रोविजन है, एनीवे 1957 के एक्ट में ये है, कॉपीराइट में हम लोगों ने एवरी यूनिट में एवरी स्टेप में आई थिंक वी हैव बीन टू दिल्ली तकरीबन 80 बार हम दिल्ली गए हैं। एवरी टाइम दे वर कॉलिंग अस फॉर एनी थिंग्स, ये कैसे, क्योंकि उनको लॉ पता है, लॉ है उनके पास, लेकिन वो लागू नहीं करना है और लागू करना है तो उनको कुछ मीन्स चाहिए होंगे जो सरकारी दफ्तर में होते हैं। काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, ये बहुत मुश्किल से बहुत कठिनाइयों से मिला है और अब उसके मिलने के बावजूद भी मैं बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बिकॉज देयर इज नो अवेयरनेस, लोगों को पता नहीं कि ये अवेयर क्यों पहली बार मिला ये लेसन, क्योंकि ये पहले रजिस्टर नहीं है, ऑडियो का है, विजुअली वीडियो का और सिग्नल का नहीं है। तो ये इसको हमने जो पहली बार लेके आए हैं तो मतलब समझिए कि ये वही कहेंगे कि बहुत मुश्किल से मिला है और उससे ऊपर ज़्यादा मुश्किल अब आ रही है जब हम लोगों को जाते हैं तो ये लाइसेंस ले लो अब हमारा, तो वो लोग उनको पैसा करने में वो राजी नहीं होते, वो लोग उनको लगता है कि जैसे वो इसको फ्री में मिल जाए। लॉ बोल रहा है, हमने ये मैंडेटरी है, हमने इसको लागू करवाना है, अपनी कॉर्नर से करवाएंगे, लड़के भी आए हैं, अभी बहुत शुरुआत है, थोड़े से अभी लड़ाई बहुत बाकी है, क्योंकि लड़ाई अब जो है एक्चुअली बड़े बड़े लोगों से लड़ाई है। अभी जो भी एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन है या और भी जो है, तो वो लड़ाई लीगली हम लड़ रहे हैं कि भाई वो पैसा हम अपने प्रोड्यूसरों का हक का पैसा लाएं और उनको मिले। इसलिए जो जो स्ट्रगल लाइसेंस तक मिली है उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रगल अभी लीगल बैटल है, क्योंकि अब बड़े बड़े लोग हैं सारे इन्वॉल्व। देखिए, आप हमेशा ये स्टैंड फॉर इंडस्ट्री बहुत बड़ा स्टेप है, प्लीज कहना चाहिए। आई जस्ट फील कि प्रोड्यूसर्स को जो है जिसके ऊपर दम पर फिल्म इंडस्ट्री खड़ी है और उनको मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट जाते ही हैं, जैसे आज जैसे इन्होंने प्रहलाद जी ने बताया कि आप पे नहीं करोगे तो कोई गाना नहीं लिखेगा और सबके आज प्राइस है, वो अपनी प्राइस ले लेते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर वो उस पर बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करते हैं, प्रोड्यूसर देता है, फिर उसके बाद उनको पैसे अलग से मिल रहे हैं राइट्स के, लेकिन प्रोड्यूसर्स को कुछ नहीं मिलता। तो मैं यूँ समझती हूँ कि अगर इस चीज के लिए लड़ा जाए, लीगली चेंजेस भी लाने पड़े, यूसी अगर हम सब एकजुट होकर सारे प्रोड्यूसर एसोसिएशन का भी पूरा ये बनता है, बिकॉज आप देखिए कि जब तक आप एक साथ ही मे बी यू आर वेरी बिग मैन देखिए राइट, बट छोटे भी हैं, उनको भी सर्वाइव करना चाहिए। हमारा मेन ये वो होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कि प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है वो सारी जब एकजुट होकर करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जब आप जाते हैं ना फिल्म, वो कहते हैं कि वो नहीं आए, वो मिलने आए थे, उन्होंने नहीं बोला नहीं। अब मुझे लगता है इस कॉज के लिए सारी एसोसिएशन से मेरी विनती है कि एक होके इनको सपोर्ट करें, ये निकले हैं ये राइट्स के लिए, तो इनको सपोर्ट प्रोड्यूसर सारी एसोसिएशन करें, ताकि ये जो लाएंगे राइट्स पैसे लाएंगे वो तो सब प्रोड्यूसर्स में ही बटेंगे ना, जो सबके मेंबर हैं सब एसोसिएशन के, तो ओवरऑल इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोड्यूसर, ये होना चाहिए। और इसके लिए जो भी होगा ये आगे सब रह के कर ही रहे हैं, ये लीगली सब देख ले एस्पेक्ट, और जैसे ये तैयार करें
मतलब चीजें, तो उसके बाद मैं जहाँ कर सकूंगी आपकी सपोर्ट में उस मतलब गवर्नमेंट में उसका खुद आप कर सकूंगी, और लीगली भी में भी legally also I happen to know some top lawyers in the country, तो उनसे बात करके तो क्यों नहीं हम लाई चीज, अगर हमारी गलती से अगली ईयर हमने ये लिख के दे भी दिया है तो भी एज अ क्रिएटिव राइट, एज अ यू नो अब जो क्रिएटर होता उसी के पहले तो सारे राइट्स होते जब तक फिल्म कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीट होने के बाद विचार नहीं करता कि सारे राइट, उस पे भी उसके राइट रहे, कुछ ना कुछ उसको मिलता रहे, तो ऐसे ही कोशिश करेंगे, सब मिलके करेंगे, सब सीनियर्स हैं ये बताए, और मैं मतलब जो कर सकूंगी मैं डेफिनेटली आई लव टू मतलब हेल्प आवर कंट्री एनीवे। As a producer, what do you think? How much would it benefit? There's a debate of lot of producers all the time. What would you say? बेसिकली अल्टीमेटली तो एवरीथिंग बिलोंग्स टू द प्रोड्यूसर, वही रिस्क लेता है, वही सब कुछ करता है, तो और उसको एक स्टेज पे आके कुछ नहीं मिलता, सब डिवाइड हो जाता है। तो ये इनका मिशन था, विजन था कुमार जी का, प्रीति का, धीराज जी का, और इन्होंने एक मिशन बना दिया। ब्यूटी इसके मैं देखता हूँ जब भी ये बात करते हैं ना तो मिशन बना के चलते हैं, वी हैव टू फाइट, क्योंकि यहाँ कभी कभी हमारे यहाँ बिना फाइट के कुछ नहीं मिलता, and they are the right person to fight. He can, fight an enemy. They are all right. Yeah, they are all right. So ये जो उन्होंने फाइट या मिशन बनाया है, ये हो गया तो आप समझिए कि प्रोड्यूसर को बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रोड्यूसर को होगा प्लस उनकी जनरेशन को, कल को अगर कोई एक प्रोड्यूसर की पिक्चर चली हुई है उसका आ रहा है तो उसको भी मिलेगा और उसकी फैमिली को मिलेगा, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। बिकॉज अल्टीमेटली प्रोड्यूसर भी पैसा होता है, एक्ट सब करते हैं, एक्टर भी पैसा लेके चले जाते हैं, सब कुछ लेके चले जाते हैं, प्रोड्यूसर बेचारा तो प्रोड्यूसर शुड गेट द बेस्ट बाय मेकिंग द फिल्म, इवन आफ्टर द फिल्म अच्छी जाती है तो भी मिलना चाहिए, नहीं अच्छी तो नहीं रॉयल्टी तो मिल रही, पिक्चर तो चलती रहती है। आज जैसे मेरी फिल्में 40 साल से चल रही है, आई शुड गेट द बेस्ट, तो मिलता है थोड़ा थोड़ा मिलता है, बट जो बेस्ट है दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग एंड दे विल बी सक्सेसफुल। आई एम वेरी गुड एंड इट विल बी ए बिग थिंग फॉर द इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर। मुझे आपने कहा अभी बहुत सारे हर्डल्स भी आए, ये श्योर भी नहीं था कि आज ये मीटिंग हो पाएगी या नहीं। बाकी एसोसिएशन इंडस्ट्री से क्या रिस्पॉन्स है हमारे बाकी एसोसिएशंस को तो जो है वो सिर्फ म्यूजिक की एसोसिएशंस हैं सारी, जो भी म्यूजिक रॉयल्टी कलेक्ट करती हैं। ये फर्स्ट ऐसी हमारी सिनेमाटोग्राफी फिल्म कैटेगरी के अंदर इकलौती ऐसी एसोसिएशन है, और अभी 1 साल से भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है सिंगल विंडो का, जिसमें कि मंत्री जी ने, पीयूष गोयल जी ने अनूप जलोटा जी को चेयरमैन बनाया कि भाई कहीं पर भी कोई फंक्शन होता है उसमें 5 आदमी ना जाए, 1 आदमी जाए। तो उस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए अनूप जलोटा जी की कमेटी बनाई थी, तो हमने बहुत अटेंड किए, और मुझे उम्मीद है कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो सिनेमाटोग्राफिक फिल्म का हमें मिलेगा और ऑडियो का 5 लोगों में डिवाइड होगा ये। तो ये एक बहुत अच्छा पहल था, लेकिन खैर दिक्कतें तो आती हैं क्योंकि किसी की जेब से पैसा निकालना इतना ईजी नहीं होता है, इसलिए इस लेसन्स के लिए हमें अवेयरनेस भी करना बहुत ज़रूरी है। अभी करेंगे अवेयरनेस भी, और जो लोग दे रहे हैं उनका एक रेफरेंस बन जाता है, जैसे कि कई होटलों में ने भी दिया है, हॉस्पिटल्स ने भी दिया है, ये लेडीज हॉस्पिटल जो है 7 हिल्स वालों ने भी हमारा लाइसेंस लिया है। तो ऐसे करके जब अवेयरनेस स्टार्ट हो जाएगी तो हिंदुस्तान में हॉस्पिटल्स, होटल्स, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आने की उम्मीद है। फिर डिजिटली यूट्यूब है, यूट्यूब को भी हम लिखेंगे, तो ऐसे करके पैसा तो हो सकता है सिनेफिल सबसे रिचेस्ट हो आने वाले टाइम पे। सोशल मीडिया का जितना कंट्रोल जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेक है, स्नैपचैट है, प्लेटफॉर्म्स हर अनकंट्रोलेबल है। इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा लीगली हम सलाह करके इनको भी कोशिश ये करेंगे कि ये लोग भी अगर हमारा कंटेंट यूज़ करते हैं तो इनसे भी परफॉर्मेंस रॉयल्टी मिलनी चाहिए।
तो वो भी थोड़ा लीगल एंगल है, भी हमारी शुरुआत की स्टेज है, शुरुआत में इतनी हर्डल्स आगे आते आते आज आज पहुँचे हैं भी। तो अभी जो भी हर्डल्स है कोशिश यही करते हैं कि लीगली लड़ें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि ये हमेशा के लिए प्रेसिडेंट बन जाता है। उसमें बस यही सपोर्ट मिल जाती है, सब हमारे प्रोड्यूसर्स सब साथ रहते हैं, हर वक्त पवन जी हैं जो भी हैं सब साथ रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए ऐसा है कि स्पाइट ऑफ ओपनिंग ऑल दी ऑपोजिट पीपल यू नो, जो क्योंकि आज हम लेसन खोलते हैं तो सब लोग बोलते हैं कान खड़े क्यों नया लेसन है, तो हमने एक डिसाइड किया कि स्टेप बाय स्टेप पहले हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट बॉडीज है वहाँ पे हमने, क्योंकि हमने पहले इनको टच नहीं किया अंडर अवर थॉट कि अगर हम यूट्यूब को भी शुरू कर देंगे, चैनल को भी शुरू कर देंगे, तो कल सब वो मनी मनी पीपल, उनका बहुत पैसा है, उनके तो एक एक कौंसिल 5-5 लाख के आते हैं। He has a personal experience here, he has been fighting with big और मैं अभी कॉर्पोरेट से लड़ रहा हूँ तो मेरा सिंगल एडवोकेट है और सामने 5 लायर्स आते हैं। तो इसलिए मैं कोई, क्योंकि मैटर कोर्ट में होता है तो मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। तो अभी हम जैसे यूट्यूब पे भी डालें या और भी कुछ ऐसे करें लीगल, तो उनके तो आपको पता है कि भाई शायद हमारे सुनील दर्शन जी ने शायद उनसे लड़ा है, तो कितने साल की बैटल के बाद उनको थोड़ा सा बेनिफिट भी मिला है, तब भी शायद अभी तक पता नहीं वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो अभी उस स्टेज पर हम सारे फ्रंट्स एकदम ही नहीं अपोजिशन बनाना चाहते, धीरे धीरे करके, क्योंकि हमें भी लड़ने के लिए फाइनेंशियल फोर्स चाहिए। जी कराइए कराइए, और क्या चाहिए, ये तो और क्या, और ये तो लीगल है, इसी में पॉइंट करेंगे स्ट्रॉन्ग। ताकि प्रोड्यूसर जो भी साइन करते हैं ना एटलीस्ट इसके मेंबर वो उसको स्क्रूटनी करवा दें कि ये सही डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, है ना, ताकि हर, क्योंकि जो खरीदने वाला है ना वो तो आपका सब कुछ लिखवा लेता है, उसमें भी हम चेंज ला सकते हैं अगर हम लीगली ये अप्रूव करवा लें कि ये सब हुआ ऐसे, लेकिन अब ये होना चाहिए, अगर कोर्ट भी अलाउ कर दे, क्योंकि हर चीज में, हर गवर्नमेंट में, अभी हम गवर्नमेंट में गए थे वो सीधे आते नहीं, तो सीधे आते इसके लिए भी वो गवर्नमेंट ये कह रही है ना कि पहले आपको तकलीफ ना आए, इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको लीगली भी कर देते पहले, फिर आपका ये जो आपकी मांगे है छोटे कलाकारों के लिए, ये मतलब इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, इट विल नॉट बी चैलेंज, तो वो गवर्नमेंट भी हमें हेल्प कर रही है, तो